यार फिजा, शर्ट की जेब अभी तक फटी हुई है, सिलाई नहीं किया। जुनैद, मैंने शेरू को कहा भी था सिलाई मशीनों वाले से मशीन ले आ, मगर वो लाए नहीं। शेरू, शेरू। जी साहब जी। यार रियाज सिलाई मशीनों वाले के पास जाओ और मशीन लेके आओ जल्दी से। अच्छा साहब जी, मैं यूं गया और क्यों आया? जल्दी आओ। फिजा, कब से तुम्हें कॉल आ रही है, फोन तो रिसीव करो। जुनैद, देखना किसका फोन है, मैं जरा कपड़े संभाल रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? फिजा, ये कौन है, किसका फोन है? जुनैद, आपने सुना है, आपको पता हो किसका फोन है, मुझे क्या मालूम है किसका फोन। पता चल लेने दो। बास्टर्ड। साहब जी, मैं मशीन ले आया हूँ। रियाज मशीनों वाला कहता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, सिर्फ सुई उल्टी लगी हुई थी। रेहान काम में हो तो सुई सीधी लगे ना, रेहान तो कहीं और है। साहब जी, मुझे कुछ कहा है? नहीं नहीं, अंदर रखो इसे। अच्छा जी। तुम हो कौन? क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? बकवास बंद करो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अगर ऐसा कोई तुम्हारी बहन को तंग करे फिर तुम क्या करोगे? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरा फोन छीन चुका, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने के तुले हो? घर तो बर्बाद हो चुका तुम्हारा। जुनैद, आप तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। क्यों? सच सामने आता देखकर खौफ आ रहा है। तुम्हारा बेग खुल चुका है। जुनैद, मेरी बात। फिजा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे दिमाग को ठेस पहुंचाई। जुनैद, क्या हो गया? तो मेरी बात तो सुने। बस, मैं आज तुम्हें तमाम जंजीरों से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं जुनैद, नहीं जुनैद, आप ऐसा नहीं कर सकते। जुनैद नहीं, जुनैद प्लीज, जुनैद प्लीज, जुनैद, जुनैद प्लीज, जुनैद मेरी बात सुनो, जुनैद प्लीज, जुनैद मेरी बात सुनो, जुनैद प्लीज मेरी बात सुनो, जुनैद प्लीज, ऐसा नहीं कर सकते तुम। जुनैद प्लीज मेरी बात सुनो। फिजा, मैं जुनैद बोल रहा हूँ। जुनैद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। फिजा, गुस्सा हराम क्यों है, आज समझ आया। बस जज्बात में आकर गलत फैसला कर बैठा। मगर जुनैद, अब बहुत देर हो चुकी है। फिजा, दुनिया में कोई काम नामुमकिन है। हम दोनों मिलकर इस मसले का हल जरूर निकालें। सच जुनैद, ऐसा हो सकता है? हाँ फिजा, हम दोनों किसी मौलवी या मुफ्ती साहब के पास जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस मसले का कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेंगे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली है और समझ भी गया हूँ। मुफ्ती साहब, इस गंभीर मसले का हल है आपके पास? कुरान मजीद में इंसान की जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन हमने कुरान को अदब की आड़ में इतना ऊंचा रख दिया है कि उसको पढ़ने के लिए किसी का हाथ तक नहीं पहुंच पाता। आप ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। देखो, तलाक चाहे गुस्से में हो, मजाक में या फिर नशे में, तलाक हो जाती है। और जब तलाक हो जाए तो फिर दोनों मियां बीवी एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाते हैं। इसी मसले के हल के लिए तो
आपके पास आए मुफ्ती साहब। फिर इस मसले का हल तो हलाला है। हलाला मतलब समझा नहीं। कि इस मसले का हल ये है कि ये लड़की किसी दूसरे मर्द से निकाह करे। दूसरे मर्द से निकाह? ऐसा नामुमकिन है। गुस्से और जज्बात पर काबू रखा करो बेटा, इसी वजह से तुमने पहले भी नुकसान उठाया है और अंदेशा है कि कहीं फिर ना कुछ कर बैठना। तुम चुप करो जुनैद। हाँ मुफ्ती साहब, आप इस मसले का हल बताएं। वो मर्द अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से इसे तलाक दे और फिर उस तलाक की इद्दत पूरी होने के बाद फिर ये दोनों आपस में रजू कर सकते हैं। हेलो जुनैद, तलाक की इद्दत पूरी होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, क्या किया है तुमने? फिजा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर कौन सा ऐसा बाएतमाद शख्स तलाश करूं जो इस काम के लिए रजामंद हो जाए। जुनैद प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। यार फिजा, मैं भी परेशान हूँ, मगर अब कोशिश के सिवा कर भी क्या सकता हूँ। तो कब निकलेगा इस मसले का हल? यार फिजा, निकल आएगा हल, निकल आया हल भी। तो क्या हल निकल आया है? मैंने बहुत ही मुश्किल से एक बंदा तलाश किया, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। किससे? शेरू से। क्या शेरू से? वो भी मेरी शादी? दिमाग तो ठीक है आपका। फिजा, तुम मेरी बात को समझो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ। जी जी, आप पे तो मुझे एतबार है, पर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिजा, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। शेरू, शेरू इधर आओ। जी सर। जी साहब जी। आपका हुक्म, सारा हुक्म। और अचानक? आओ बेटा, बैठो ना। मैं यहाँ बैठे नहीं, फैसला करने आया हूँ। फिजा, तुम शेरू से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जुनैद, शेरू मुझे तलाक दे दो ना। अच्छा, ये शेरू नमक हराम हो गया, बेईमान हो गया, इसकी इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें तलाक ना दे। आ लेने दो इसको जरा। शेरू, तुम फिजा को तलाक क्यों नहीं दे देते? साहब जी, वो तलाक ले तो मैं दूं ना, वो तलाक लेना ही नहीं चाहती। फिजा, ये क्या है? तुम दोनों ने क्या ड्रामा रचा रखा है? फिजा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में आखिर क्या है? तुम चाहती क्या हो? मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें इस बात का जवाब दे। इस घर को उजाड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? दुनिया बहुत बड़ी है, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। ये घर बसा हुआ तो बसा रहने दो। चलो ठीक है, बसा है तो बसा रहने देता हूँ। मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक बसा रहेगा। शेरू, शुक्र है इस जानवर से जान छूटी। फिजा जी, फिजा जी, अब उठ जाओ, दोपहर के 2 बज गए। हाँ बस उठ गई। मैं सुबह भी आपको उठाता रहा हूँ। क्या बात, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, रात को मेरे सर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैं लेट सोई थी रात को। फिजा, आप मुझे कहते ही तो मैं आपके लिए दवाई ले आता। शेरू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। जब सारी दुनिया ने मुझे बुरा भला कहा और तुमने मुझे इज्जत दी। आप तो मेरी मालकिन थी, लेकिन अब दिल की मालकिन बन गई। फिजा, मैं सिर्फ तुम्हें ये पूछने आया हूं कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी
जो तुम्हें इस 2 टके के आदमी से प्यार हो गया। जुनैद, अगर सच सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने हमेशा मुझे शक की नजर से देखा और शेरू ने हमेशा मुझे इज्जत दी। मैं तो चीज नहीं तो वापस ले ली जाए। और औरत के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं, औरत को मोहब्बत और इज्जत भी चाहिए, जो मुझे तुमसे नहीं शेरू से मिली। फिजा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। मेरे एक लम्हे के गुस्से ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। काश फिजा ये सब मेरे बुरा काम होता। काश मैं तुम्हें माफ कर सकता या खुद की जान ले लेता। फिजा, फिजा मुझे माफ कर दो। मुझे पछतावे के अभिमा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हलाला शरीयत का संजीदा मामला है। इसका मजाक बनाना गुनाहे कबीरा है। नियत फासद हो तो निकाह नहीं गुनाह होता है। अल्लाह के अहकाम को खेल ना बनाएं, वरना अंजाम ऐसा ही तबाहकुन होता है। हलाला मजाक ना समझें, इस्लाम को समझें, ना के इस्तेमाल करें।